राकर हमारे घर का आगे दबक पड़ा से काट रहे हैं। मेवात क्षेत्र से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां फिरोजपुर चिरका विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में नया मामला देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि 67-19 के बाद 55-19 का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि ईशा और संजीदा की कहानी के बाद एक नया मामला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां मेवात क्षेत्र की एक गांव की लड़की किसी गांव के लड़के के साथ 2018 में शादी हुई थी। पति पत्नी दोनों का जीवन यापन खुशी के साथ कट रहा था। अचानक रिश्ते में किसी की नजर लग गई, तभी से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। वहीं आपको बता दें कि फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में बड़ा मामला प्रकाश में आया है। 2018 में हुई शादी में विच्छेद हो गया और पड़ोस में रह रहे 55 साल के व्यक्ति से बहू ने कोर्ट मैरिज कर लिया। 55 साल का व्यक्ति कहीं दूर दराज का नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है। वहीं बहू के परिजनों ने आरोप लगाया कि 55 साल का व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है, जो नक्श ताबीज का कार्य करता है। पड़ोस में रहने वाला तांत्रिक ने इस तरह की घटना की है। परिजनों का कहना है कि हमारे पिता का दोस्त था, जिसने नक्श ताबीज देकर अपने दोस्त के लड़के की बहू से कोर्ट मैरिज कर लिया और दबंगगिरी से अपने साथ बहू को रख रहा है। पीड़ित लड़के की मां का बयान है कि हमारे पूरी परिवार को समीम ने नक्श ताबीज देकर बहू को अपने कब्जे में ले लिया। जब कुछ कहते हैं तो हमें पीटने व मारने को उतारू हो जाते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि बहू से 55 साल के व्यक्ति ने कोर्ट मैरिज कर लिया। वहीं बहू 19 साल की है, जिसके द्वारा हमारे ऊपर विभिन्न मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं। मामले को लेकर पंच पटेलों की कई बार पंचायत भी हुई, जिसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बहू नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि 55 साल के व्यक्ति समीन ने 19 साल की बहू से कोर्ट मैरिज कर पड़ोस में ही रख रहा है। खबर को देखने के बाद एक कहावत याद आई है कि दोस्ती घर से बाहर रखिए, घर के अंदर की दोस्ती हमेशा दुख देती है। बाहर की दोस्ती रखिएगा तो बेहतर ही होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इस तरह की घटनाएं मेवात में ही क्यों पनप रही है। आखिर क्या रीजन है इस तरह की घटनाएं जो मेवात क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आगे की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको मेवात क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले लेकर आते हैं। तो किस तरीके से उसको रखा है? अब ऐसा रखकर हमारे घर का आगे दबक पड़ा से काट रहे हैं। अब जोरदारी से और हमारे घर का आगे निकाल रहा और हम उसके घर का आगे नहीं निकल सका। लड़ाई फत्तर ने शुरू कर दिए हैं, वो बेरमानी कर दिया और खुद आप ले लेकर लट्ठन आप चढ़ जाओ। आप पड़ोसी हो? हाँ आपको पड़ोसी तो 1 किलो दूर। हाँ हिन घर का आगे निकाला, हमारे घर का आगे रास्ता है। हाँ इसकी शिकायत आपने पुलिस को नहीं दी? पुलिस को उसकी शिकायत एक बार गई कि मैंने घर घारी कर ली, वहाँ की शिकायत हमारे पुलिस में एक बार गई है। केस लगा रखो। जो आपके लड़के की जो बहू है अब उसके साथ में जो रह रही है, हाँ आपसे कोई वास्ता उनकी कोई बातचीत होती है किसी तरीके की नहीं होती? हमारी तो नहीं हुआ, उनकी हुआ, हमारी बात नहीं हुआ। हमारे बहू से हमारी बात ना हुआ, हमारे तो क्षमा करंट वाले। अच्छा उसने कोर्ट मैरिज करे या फिर मतलब निकाह वगैरह करा? ना निकाह कैसे हो जाएगा? निकाह तो मेरे छोरा से ही पड़ो, मेरे छोरा तल्ला का निकाह तो जब होएगी। हमारी शरीर में यही है। हाँ निकाह वैसे तो दिन कर ली, झूठो साचो तो झूठो तो सच निकाह मेरा छोरा सो है, कोर्ट मैरिज करवा लियो। हमारा भाई क्या चाहती हो? अब ये चाहते हैं भाई हमारे छोरा पे केस वेस हट जाना। ये हमने तो इंसाफ चाहिए। अब गहनों भी सटे तो मेरो गहनों भी वाई बहू पे है, सारो चुक तो गहनों मेरो वाई पे, बहू पे मेरी पे है। समीम बहुत सारो और गहना बहू सब समीम बहुत सारो और गहना से वही बहुत सारा। भाई जो समीम है, हाँ कितने इसके बच्चे हैं और शादीशुदा हैं? या 8 बच्चे हैं। 2 लड़की की शादी कर रखी। हाँ 2 लड़की की शादी कर रखी। जितना भी ताम झाम मेरे हो मकान मेरे पैसा से बना सटेटा। हाँ मेरे पैसा से बना 24 लाख को हिसाब है यहाँ पे। हाँ यहाँ 8 विश्व दाग है। आप उसकी जो घरवाली है पहले, हाँ उसको ऐतराज नहीं है इस बात का? भाई उन्हें पता होएगी, हमने क्या पता ये बात। हम तो जाते ही नहीं, हम लखाते भी नहीं। हाँ। अच्छा जो आपके लड़की की जो बहू है जो इसने कर रखी है, हाँ इसके जो माँ बाप हैं वो ऐतराज नहीं करते इसको? उनने भिजवाई है। अच्छा हाँ वहाँ के तो 5 लड़के 5 केस चल रहा है, ऐसे काम करते रहती है। जो लड़की इसके माँ बाप? हाँ इसका माँ बाप, इसकी माँ ज्यादा जालिम है।
ज़्यादा जाली में इसकी माँ ऐसे कामन करती है। वहाँ ने पहले कह दी कि वाई की दूंगी, पहले तो या घर में या बात कहवा दूंगी, पहले या घर में और अब या घर में। हाँ, अब या घर में या बात कहवा दूंगी, मैंने तो बात तो पानी दे वाह ये हमारे वो तो ऐसी कामन करती है। बाकी 5 लड़कियाँ 5 ऐसे ही डोल रही हैं। हाँ, 5 ऐसे ही डोला भाई केसन में चलते रहे वह 3 वन बहुत आड़ दी। अच्छा, आपके लड़के को पता है कि मेरी बहू ने इस तरह कर दिया? पता अब वो आपका लड़का कहाँ है? वो तो खुद ही बतलाती है यार। दबंग पड़ा सरा 15 लाख लो तुम्हें अब लटा दिन ने। हाँ, हाँ, 15 लाख लो तुम्हें अब लटा दिन ने लट गई। 15 लाख लो तो ये केस में अब मेरा अड़ब सड़ब केस लगा, कदी अपहरण को लगा दिए, कदी दहेज को लगा दिए, कदी तलाक को लगा दिए, कदी 76 को लगा दिए और 24 लाख लो मुल्ला जी ने मेरा घर में से खा लियो। 24 लाख लो। ये पंचायत वगैरह नहीं जोड़ी आप लोगों ने? पंचायत ही ना जुड़े, वो जन कहा कर दे जादू ऐसे करे पंचायत में नहावे। और फिर भाई जब पता ही ना या पता कहा इला में ये तो गाँव में ही कील दिए, ये तो जादूगर है गाँव में कील दे या तो लगा अच्छा ही बना फल, मतलब यहाँ की जात कोई और बना फल हमने ना दिखे। इतने एक बना फल इतने एक जादू चले यार। लड़की को अपने कब्जे में? हाँ, लड़की को अपने कब्जा में। किसकी वजह से? क्या मतलब क्या नक्श वगैरह कराए? हाँ, नक्कस थे। हाँ, नक्कस तो बकाई। किस तरीके से ये शादी हुई थी? कितनी लड़की की उम्र है जो आपके भाई की बहू है और कितनी उस जो मौलवी साहब बता रहे हैं उस बुजुर्ग की कितनी उम्र है? ये तांत्रिकपना करता है, मतलब 19 साल तो मेरे भैया की बहू की उम्र है और 55 साल की इसकी उम्र है। मुल्ला जी डोल राजू। किस तरीके से इसने शादी की है? किस तरीके से ये मामला रचा है? तांत्रिक पढ़ाई करता है जी वो, मतलब नक्कस दे के इसने वो बहू अपने कब्जे में कर ली। तो इस तरीके से केस वेस लगाते रहे। दहेज वहेज का मतलब दहेज इसने पूरे लुटा दिया। अच्छा, आपके घर से क्या ताल्लुकात था इनका? ताल्लुकात ये उठ बैठक थी, मतलब मेरा अब्बा जी की इसकी। आपको पड़ोसी थे? हाँ, मेरा पड़ोसी था, ये पास में ही रहता। कैसे कैसे इसने क्या क्या किया है घर में? कैसे नक्कस ताबीज देता था? नक्कस मेरा अब्बा जी बीमार रहता था, उसको इसी की बीमारी थी असलियत में। तो यही थोड़ी दिन मतलब 10-5 दिन के लिए सही कर देता था और 10-5 दिन के लिए बीमार कर देता था, फिर पैसे ठग लेता था। मेरे भैया कमा के लाते तो मतलब इसको ही दे देता था वो। तो हम पैसे देते थे, कभी इसकी भैंस आ रही है, कभी चाखी आ रही है, हमको जब कोई मालूम नहीं है। मतलब ये बुरी तरीक़ा से लग रहा हमारे पीछे। हम बिल्कुल सीधे पेटा से रहते थे इसके साथ। अब कितने दिन से ये इस जो आपकी भाई की बहू कितने दिन से रहा है इसके गाँव में? कितने दिन से रहा गाँव में? गाँव में तो 5-6 महीने हो गए रखते दादीगिरी से रख रहा। अब तो कोई ना इसका इसके परिवार में कोई एतराज नहीं है? उसकी कोई एतराज नहीं करता। दूसरी बहू वो बेतराज नहीं करती, और करती होगी ये क्या पता उसके मामला घर का, हमें क्या पता। तो अब ये आपके गांव में ही है वो? हाँ, गांव में रहता। तो देखते नहीं आप उसको? हाँ, देखते, घर के आगे कर निकालते, खिजालत करता। फिर आपके भाई ने आज़ाद कर दिए? नहीं, आज़ाद नहीं की अभी। अच्छा, फिर आप लोगों ने पंचायत वगैरह? पंचायत जोड़ी, पंचायत में आते ही नहीं है। अच्छा, केस वगैरह कोई डाला? केस वगैरह उसने ही डाल रखा, हमारा नंबर नहीं आता। किस चीज़ का डाल रखा? दहेज का डाल रखा है, 76 डाल रखा है दहेज का। मतलब केस बहुत तरीका डाल रहा है इसने। तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं? हाँ, पूरा फंसाने की कोशिश कर रहा है। 15 लाख रुपए लुट चुके हैं अब थोड़ी।